नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है JRP और मोटिवेशनल सिनेमा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर हम इस चैनल में और हमारे इस मोटिवेशन में कहीं भी त्रुटि रह जाती है तो आप उस त्रुटि को कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि मैं एक बिगिनर हूँ और शुरुआत में व्यक्ति से त्रुटि हो जाती है। तो कृपया अपनी समझ का प्रयोग करके मेरे इस वीडियो में आई हुई त्रुटि को आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और आप सजेशन दीजिए कि अगले आप किस पर आप मोटिवेशन पर आप वीडियो चाहते हैं। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी जरूर है, पर यही कमियां हमें अनोखा बनाती है। यानी आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, क्योंकि उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वैसा ही स्वीकार करना चाहिए जैसा वह है। उसकी अच्छाई पर ध्यान देना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छी घड़े की कीमत हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, एक घड़े और किसान की कहानी है, तो हम शुरुआत करते हैं। रुको जरा, सब्र करो। कि एक गांव था, नाम था जबलपुर। वहां पर एक किसान रहा करता था। वह रोज एक झरने पर जाता और साफ पानी लेने के लिए 2 घड़े अपने साथ ले जाता था, जिन्हें वह डंडे से बांधकर अपने कंधों पर रखता और कंधों पर लटका लेता था। उसमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस तरह रोज पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ जो लटका हुआ घड़ा जो फूटा हुआ था थोड़ा सा, दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वह आधा पानी ही घर ला पाता है और किसान की मेहनत बेकार जाती है। जब फूटा घड़ा यह सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगता है, एक दिन उससे रहा नहीं गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। और उसने किसान से कहा, मुझे खुद पर शर्मिंदा हूँ और मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। किसान ने पूछा, क्यों भाई, तुम शर्मिंदा क्यों हो? तब फूटा हुआ घड़ा बोला, शायद आप नहीं जानते हैं, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था उसका बस आधा ही मैं पहुँचा पाता हूँ। मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है, इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद हो रही है। और किसान को घड़े की बात सुनकर बड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों की ओर देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर फूलों को देखता गया। ऐसे करने से उसकी उदासी भी दूर हो गई, पर घर पहुंचते पहुंचते उसके अंदर ही आधा ही पानी रह चुका था। वह मायूस होकर किसान से माफी मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वह बस तुम्हारी ही तरफ ही थे, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका फायदा उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा कर उन्हें सींचते रहे और रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया कि वो रास्ता फूलों से भर गया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अपने घर को सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, यदि तुम जैसे हो वैसे नहीं रहे तो भला क्या मैं इस सब कुछ कर सकता हूँ? तो दोस्तों, इस कहानी से यही हमें प्रेरणा मिलती है कि हम सभी के अंदर कोई न कोई कमी तो अवश्य होती है, पर यदि कमियों को अनोखा बनाइए और अपनी कमी को पहचानिए, क्योंकि अगर आपकी ये कमी ही अगर किसी को लाभ पहुंचा सकती है तो पहुंचा सकती है,
जैसे कि इस फूटे हुए घड़े ने उस फूलों को लाभ पहुंचाया है। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली नई कहानी में। शुक्रिया।